हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टारगेट पर। और आज हम करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का 3rd चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य में सम्मिलित हैं। क्या क्या सम्मिलित है? 3 फैक्ट दिए गए हैं। भारत के भूभाग या भारत सरकार के नियंत्रण अधीन स्थानीय प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण। दूसरा है सरकार और भारत की संसद। तीसरा है प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल। नीचे दिए गए संकेतों से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ये पूछ रहा है कि जो ये दे रखा है अनुच्छेद 12 में राज्य का जिक्र किया गया है, इसमें क्या क्या सम्मिलित हैं। तो ये तीनों के तीनों फैक्ट इसमें सम्मिलित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए, बी और सी तीनों। अगला क्वेश्चन है, पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से और भी ज़्यादा क्वेश्चंस आने की संभावना होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई परिभाषा के अनुसार शब्द राज्य का अर्थ संघ है एवं राज्य सरकारें, संसद एवं राज्य विधायिकाएं, सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण को भारत के क्षेत्र में या भारत के नियंत्रण में दर्शाता है। जो अनुच्छेद 12 में राज्य का अर्थ है वो क्या है? संघ है एवं राज्य सरकारें, संसद और राज्य विधायिकाएं सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण को भारत के क्षेत्र में या भारत के नियंत्रण में दर्शाता है। इसलिए ये सारे के सारे फैक्ट क्या हैं? सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों की परिभाषा है? तो जो मूल अधिकारों की परिभाषा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 12 है। मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है। आगे है, राज्य शब्द का इस्तेमाल मौलिक अधिकारों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों में किया गया है, इसलिए भाग 3 के अनुच्छेद 12 को इस शब्द के रूप में परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक संविधान का जो भाग 3 है उसमें किनका जिक्र किया गया है? मौलिक अधिकारों के बारे में लिखा हुआ है उसमें। और जो मौलिक अधिकार है वो हमने किस देश के संविधान से लिए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने लिए हैं। संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि संविधान के कौन से भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, या फिर संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होने से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद? 324। जो अनुच्छेद 324 है उसमें चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित होना शामिल है। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी और वह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है? कौन सा करता है? अनुच्छेद 14। कानून के समक्ष समानता, ये भी क्या है? मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकारों का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? 12 से 35 में। तो जो ये पूछ रहा है कानून के समक्ष समानता को कौन सा अनुच्छेद निर्दिष्ट करता है? तो अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है। और मौलिक अधिकार कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे, अनुच्छेद 14 के तहत राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल से अधिकृत है, उद्धृत है, जबकि विधियों के समान संरक्षण को कहाँ से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश मूल से उद्धृत है ये। और विधियों के समान संरक्षण ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 36 में क्या वर्णन है? नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा लिखी हुई है। और अनुच्छेद 19 में क्या है? अभिव्यक्ति व अन्य स्वतंत्रताएं, जबकि अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 61। जब संविधान के उल्लंघन के प्रावधानों के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव मूल सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। कितना बहुमत होना चाहिए? 2/3। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 44। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। जो अनुच्छेद 48 है उसमें किसका वर्णन है? वो किससे संबंधित है? कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक बनाने का प्रयास। 48 क में किसका वर्णन है? पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा। और अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखरेख और शिक्षा का उपबंध एवं शिक्षा संबंधी निर्देश। और अनुच्छेद 49 स्मारक, कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्थानों की रक्षा करना। आगे है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची से कौन संबंधित है? तो कौन संबंधित है? दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध। कौन सा? 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध है। इसके 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था। इसे दल बदल के आधार पर निर्भरता संबंधी प्रश्नों का विनिश्चय सदन के अध्यक्ष या सभापति द्वारा किया जाता है। तो कौन सी अनुसूची किससे संबंधित है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन, 4थी अनुसूची। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप, 3री अनुसूची। और भाषाएं 8वीं अनुसूची में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो जो ये अनुच्छेद 54 है, इसके तहत राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। कौन कौन शामिल होता है? संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्य और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। किसका चुनाव करने के लिए? राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए। और कौन से अनुच्छेद में वर्णन किया गया है इसका? 54 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भाग 3 विधि के समक्ष समता से संबंधित है। भारतीय संविधान भाग 3 के अनुच्छेद 14 से 18 में समता के अधिकार में वर्णित किया गया है। मतलब यही अनुच्छेद जनता को समता यानी कि समानता प्रदान करेगा। और अनुच्छेद 14 राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो पीछे एक क्वेश्चन भी आया था कि विधि के समक्ष समता ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और विधियों के समान संरक्षण ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कानून या विधि के समक्ष समानता एक नकारात्मक अवधारणा है, जबकि दूसरा कानून के समान संरक्षण यानी कि जो अमेरिकी संविधान से लिया गया है ये एक सकारात्मक अवधारणा है। हालांकि दोनों ही अवधारणाओं का उद्देश्य क्या है? कानून और न्याय की समानता सुनिश्चित करना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध से संबंधित है? कौन सा? अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो है वो भारतीय संविधान में कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। और जो अनुच्छेद 21 है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बताता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद ने जम्मू और कश्मीर को भारतीय संघ के भीतर विशेष स्वायत्त दर्जा दिया?
अनुच्छेद 370 में। अनुच्छेद 370 अब निरस्त हो गया है और यह अब उपयोग में नहीं है। जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को संविधान के अनुच्छेद 370 और भाग 21 के तहत रखा गया था, जिसे 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने समाप्त कर दिया। अनुच्छेद 386 में क्या है? पहली अनुसूची के भाग 6 में राज्यों की मंत्रिपरिषद, और 377 में क्या है? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। और अनुच्छेद 380 में प्रांतीय स्तर पर राज्य के विधानमंडलों और संसद में अस्थायी आकस्मिक रिक्तियों को भरने से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता के अंत से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अभी हमने पीछे पढ़ा कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 है वो किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 19 वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? 14 वर्ष से कम आयु बालकों का कारखानों आदि में नियोजन का प्रतिषेध करने के लिए। भारतीय संविधान का डैश मौलिक अधिकारों से संबंधित है? कौन सा भाग? भाग 3। और अनुच्छेद 21 से अनुच्छेद कौन सा है? 12 से 35। अनुच्छेद कौन सा है? 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। और मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। पहले कितने थे? 7। लेकिन उनमें से कौन से अधिकार को अब मौलिक अधिकार का दर्जा नहीं दिया जाता, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मूल अधिकार संविधान में उल्लेखित वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक यानी राजनीतिक व नैतिक विकास हेतु आवश्यक हैं। ये अधिकार राज्य के विरुद्ध व्यक्ति की आज़ादी को सुनिश्चित करते हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका उल्लेख है। और भाग 3 को भारत का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अनुच्छेद प्रावधान का कौन सा युग्म सही है? अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 25 धर्म धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। तो कौन सा इसमें से सही है? केवल जो पहले वाला है वही सही है कि अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों के संगठन से। भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन का वर्णन है। और संविधान का जो 73वां एवं 74वां संशोधन अधिनियम 1992 को पारित करके भाग 9 एवं भाग 9 कै के अंतर्गत पंचायतों और नगर पालिकाओं के गठन, निर्वाचन शक्ति तथा उत्तरदायित्वों का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 यानी कि अनुच्छेद 12 से 35 में किसका वर्णन किया गया है? मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। और कहाँ से लिए गए हैं मौलिक अधिकार? अमेरिका के संविधान से। और अनुच्छेद 25 में धर्म के अबाध रूप में मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, जबकि जो अनुच्छेद 26 है इसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में डैश अनुच्छेद है। तो भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद है? भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद है। मूल भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को। और भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसको क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी अनुसूचियां अभी पढ़ी? 12 अनुसूचियां हैं। और 9वीं अनुसूची में जो 9वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? भूमि सुधार से। और 10वीं अनुसूची राजनीतिक दल बदल से, 11वीं पंचायत से और 12वीं नगर पालिका से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है? जो संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 है ये नागरिकता से संबंधित है। भारत में कौन सी नागरिकता है? एकल नागरिकता। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन किया गया है और 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का।
भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो जो ये नागरिकता है ये कहाँ से कौन से संविधान से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। हमारे यहाँ भी एकल नागरिकता का प्रावधान है और ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता का प्रावधान है। संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है, जिसके तहत संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। कौन कौन से तरीके से? एक तो जन्म से नागरिकता मिली हो किसी को, या फिर वंश परंपरा से, या फिर पंजीकरण से, देशीकरण से, या फिर भूमि अर्जन द्वारा। तो 5 तरीके से नागरिकता मिल सकती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 53। जो अनुच्छेद 53 है उसके अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत का राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य के कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है और संघ के सभी कार्यपालिका संबंधी कार्य उनके नाम पर ही किए जाते हैं। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च क्या होता है? सेना नायक। कौन? भारत का राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का डैश संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 239। जो अनुच्छेद 239 है वो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा। वह यदि उचित समझे तो बगल के किसी राज्य के राज्यपाल को उसके प्रशासन का दायित्व सौंप सकता है या एक प्रशासक की नियुक्ति कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुसूची विषय का कौन सा युग्म सही है? जो पहली अनुसूची है उसमें किसके बारे में बताया गया है? राज्य के बारे में। और 8वीं अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है? भाषा के बारे में। तो हम पढ़ चुके हैं कि ये दोनों ही तथ्य क्या हैं? सही है, क्योंकि जो पहली अनुसूची है उसमें राज्यों और संघ शासित क्षेत्र के बारे में बताया है। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ता, 8वीं अनुसूची में भाषा और 10वीं अनुसूची में दल बदल प्रणाली। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के परिवर्तन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 3 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों के गठन और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों के परिवर्तन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 1 किसके बारे में बताता है? भारत राज्यों का संघ है। और अनुच्छेद 2 क्या कहता है? कि नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। अनुच्छेद 4 संसद द्वारा अनुच्छेद 2 अथवा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जाएगी। अनुच्छेद 4 ये कहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? तो कौन सा है? 17वां। जो अनुच्छेद 17 है वो किसके बारे में बताता है? अस्पृश्यता से संबंधित है वो। भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता से संबंधित है। इसके द्वारा अस्पृश्यता को पूर्णतः समाप्त करते हुए उसका किसी भी रूप में किया जाने वाला आचरण निषिद्ध किया गया है। अनुच्छेद 35 संसद को अस्पृश्यता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का डैश मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो कौन सा? 12 से 35 तक। और ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। और भाग कौन से में वर्णन है? 3रे भाग में, जिसको क्या कहा जाता है? भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। भारत में मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त विशेष अधिकार है। यह अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। मूल अधिकार राज्य के साथ साथ व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 2 संबंधित है? किससे संबंधित है भाग 2? नागरिकता से संबंधित है। और इसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं? 5 से 11 अनुच्छेद हैं जो किसके बारे में बताते हैं? नागरिकता। किसके बारे में? नागरिकता के बारे में। और एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अमेरिका में दोहरा नागरिकता का प्रावधान है। तो हमने कहाँ से ली? ब्रिटेन से। संविधान के अनुच्छेद 11 अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की, जिसके तहत संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया।
भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है: जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण के माध्यम से, देशीयकरण से और भूमि अर्जन से। तो आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक बने रहें हमारे चैनल के साथ। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।